अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है वो है पीएम नरेंद्र मोदी सीक्रेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। दोस्तों, देश के सबसे बड़े पद पर विराजमान प्रधानमंत्री मोदी के नाम से कौन वाकिफ नहीं होगा। वो हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के एक पॉपुलर नेता की छवि बनाने में कामयाब रहे हैं और आज उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मोदी जी के बारे में हर इंसान नहीं जानता और आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं और साथ में बताएंगे मोदी जी की जिंदगी से जुड़े खास पहलू क्या हैं। तो बस बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और मां का नाम हीराबेन है। नरेंद्र मोदी के 5 भाई बहन हैं, जिसमें उनका नंबर दूसरा है। मोदी जी को बचपन में नरिया कहकर पुकारते थे। मोदी जी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाते थे। मोदी जी भी अपने पिता की चाय की दुकान पर उनका हाथ पटाते थे। मोदी जी बचपन से ही कुछ अलग थे। वो आम बच्चों की तरह नहीं थे। उन्हें बचपन में ही देशभक्ति के काम करना बहुत पसंद थे। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मोदी जी ने ट्रेन में जा रहे फौजियों को चाय पिलाई थी। और यही नहीं, 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भी मोदी जी ने वहां से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाई। मोदी जी ने गुजरात के वडनगर के ही भगवताचार्य नारायण आचार्य स्कूल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की और वह पढ़ाई में औसत छात्र थे। मोदी जी को बचपन में एक्टिंग का बहुत शौक था, इसलिए वो स्कूल के बाद विवाद नाटकों में भाग लेते और इनाम भी हासिल करते थे। वो एनसीसी में भी शामिल हुए। मोदी जी बचपन से ही निडर क्वालिटी के थे। वो एक दिन शर्मिष्ठा तालाब से घड़ियाल का बच्चा पकड़कर अपने घर ले आए। माँ के समझाने पर उसे वापस तालाब में छोड़कर आए। वे बचपन में साधु संतों से बहुत प्रभावित थे और बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए मोदी जी ने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और बाद में घर से भाग गए। इस दौरान वो पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमे। मोदी जी बचपन से ही आरएसएस को पसंद करते थे और उससे जुड़े भी। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई। मोदी जी बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे। वो आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजनों में मैनेजमेंट का हुनर दिखाते। आरएसएस नेताओं के ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा उन्हीं के पास होता था। मोदी जी कई महीने तक तो हिमालय में साधुओं के साथ भी रहे। वापस आने पर उन्होंने सन्यासी जीवन त्यागने का फैसला किया और अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद के कई स्टेशनों पर चाय की दुकान लगाई। हर परेशानी का सामना करते हुए चाय बेची। 18 साल की उम्र में मोदी जी की मां ने बांसकाठा जिले के राजासोना गांव में रहने वाली जशोदाबेन से मोदी जी की शादी करवा दी। विवाह के बाद मोदी जी घर छोड़कर संघ प्रचारक बन गए। कुछ लोगों का कहना है कि वो शादी के 3 साल बाद तक अपनी बीवी के साथ रहे, लेकिन मोदी जी के बारे में लिखने वाले इस चीज से इनकार करते हैं। मोदी जी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते थे और वहाँ के सारे छोटे छोटे काम जैसे सफाई करना, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोने वगैरह जैसा काम करते थे। वो हर काम से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लेने जरूर घर जाते थे। ये काम वो आज भी करते हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी सबसे पहले वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेने उनके पास गए। संघ में रहते हुए कुर्ते की बाँह छोटी करवा ली ताकि वो ज़्यादा ख़राब ना हो, जो वर्तमान में मोदी ब्रांड कुर्ता के नाम से मशहूर है। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने कई राजनीतिक कारणों की वजह से राज्यों में आपातकाल लगा दिया था, उस वक्त भी मोदी जी सरदार के रूप में पुलिस से छुपकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते रहे। मोदी जी बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे। आरएसएस में उनके कार्य को देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान मिलने लगा। वो स्वामी विवेकानंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने गुजरात में स्वामी विवेकानंद युवा विकास यात्रा भी निकाली। मोदी जी शुद्ध शाकाहारी हैं। वो व्रत भी बहुत रखते हैं। मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं और कुछ ही घंटे सोते हैं। वो समय के बहुत पाबंद हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को मोदी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1990 के दौरान मोदी जी ने आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई। इससे प्रभावित होकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने मोदी जी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और वो पार्टी के लिए बहुत ही मेहनत और लगन से काम करते रहे। 1985 में गुजरात के विधानसभा चुनाव में
बीजेपी पार्टी को बहुमत हासिल हुआ। मोदी जी की शंकर सिंह वाघेला से कुछ नाराजगी हो गई, जिसकी वजह से शंकर सिंह वाघेला ने इस्तीफा दे दिया और केशव भाई को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। अब मोदी जी को दिल्ली बुलाकर केंद्रीय मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी। धीरे धीरे केशव भाई की तबीयत खराब रहने लगी और चुनाव में पार्टी कई सीटें भी हार गई। इसके बाद बीजेपी ने अक्टूबर 2001 में मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। मोदी जी ने गुजरात में विकास किया, हर जगह बिजली और पानी की व्यवस्था की और एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में बनाया गया। 2002 में होने वाले गुजरात की गोधरा कांड में मोदी जी का नाम जोड़ा गया। इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया। गोधरा कांड गुजरात के गोधरा शहर में 27 फरवरी 2002 को हुआ था। गोधरा शहर में रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन के S7 कोच में आग लगा दी गई, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई। इसके बाद गुजरात में जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई इलाकों में दंगों ने भयंकर रूप ले लिया और 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कांड की जांच के लिए स्पेशल कमेटी बनाई। कमेटी ने पूरी जांच पड़ताल की। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की जांच के आधार पर फैसला सुनाया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी को दंगों में कहीं भी मोदी जी का कोई हाथ नहीं मिला। मोदी जी ने गुजरात में सरकारी कायदे कानून के खिलाफ बनाए गए सभी मंदिरों को तोड़वा दिया। इसके बाद मोदी जी की लोकप्रियता गुजरात में इतनी बढ़ी कि लगातार 4 बार मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2013 की केदारनाथ आपदा में क्षतिग्रस्त हुए केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार से मोदी जी ने मांग की, लेकिन उस वक्त कांग्रेस सरकार ने मना कर दिया। मोदी जी की कामयाबी और अच्छी नीतियों को देखते हुए भाजपा सरकार ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। चुनाव के लिए मोदी जी ने सोशल मीडिया का भी खूब इस्तेमाल किया और अपनी मेहनत और लगन के बल पर भाजपा पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलाई। 26 मई 2014 को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मोदी जी ने भारत के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी जी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। लोगों के लिए वो इतने पॉपुलर नेता बन गए कि दोबारा भी बीजेपी पार्टी को ही बहुमत के साथ जीत मिली और 30 मई 2019 को दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। अगर आपको मोदी जी के पीएम बनने के बाद के कामों के बारे में भी एक वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करें। तो जी गाइस, आपने देखा कि मोदी जी के बचपन से लेके यानी पैदाइश से लेके बुढ़ापे तक का इनका सारा शजरा बता दिया गया कि ये किस तरह थे, किस तरह पले बढ़े, किस माहौल में पैदा हुए। एक मिडिल क्लास फैमिली में ये पैदा हुए, फिर ये किस तरह इन्होंने स्ट्रगल किया और किस तरह घर से ये भागे हैं, कितनी इन्होंने पढ़ाई की है। पढ़ाई भी इतनी कम करने के बावजूद भी अल्लाह ने इनका कितना हाथ पकड़ा। वही ना, इनको शुरू से ही मतलब हम कहेंगे क्रांतिकारी मतलब वो होता है कि मतलब शुरू से ही फाइटर, मतलब एक होता है ना कि अपने जीत के जज्बे को लेके चलना कि हर जगह मुझे जीतना है, हर जगह मुझे अपना नाम रखना है, हर जगह मुझे अपना लोहा मनवाना है। तो ये होता है ना। देखो वाकई में गुजराती तो आपको पता है, गुजरात की तो यही बात है और यही खूबी है कि वो अपना कोशिश करके अपना लोहा मनवाते कि यार किसी तरीके से मैं अपना लोहा मनवाऊँ, कामयाब हूँ, ताकि मेरा नाम हो, लोग मुझे पहचाने और मैं लोगों के काम आ सकूं, लोग मुझे पसंद करें। बिल्कुल, और इन्होंने अपना लोहा मनवाया है। कामयाबी की सीढ़ी में ये आगे नहीं बुलंदियों तक गए और अल्लाह पाक आपको इसी तरह कामयाबी और तरक्की देते रहें, आमीन, हमारी दुआएं। और कहने का मतलब जैसे बचपन से ये चुलबुले रहे हैं कि स्कूल में भी ये जिस तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा क्या लेते रहे, घर से अगर भागे भी है तो इन्होंने अपनी लाइफ, अपने वक्त को बर्बाद नहीं किया। आज भी टाइम की इनके पास पंचुअलिटी है, तो ये इसीलिए कामयाबी है। बोलते हैं कि 18 घंटे काम करते हैं और कुछ ही पल सोते, मतलब कि कहेવાનું છે કે 18 ઘંટા એમને કામમાં નીકળે છે ને कुछ ही पल એમને આરામનો મળે છે। તો આ देखो તમે બચપનની જે એમની હિસ્ટ્રી બતાવી કે એમાં એ વાત કીધી છે કે यार ये नदीना किनारे बेसा था ने, नदीना किनारे यहाँ से बेसी कर शू घरे ले आए क्रोकोडाइल बाळक जी विषे ये उपाड़ी ने ले आया घरे। तमे देखो कि मतलब कि शुरू से वीरता काम में आगर था ने शुरू से वीरता काम एमने करवानो
बहु इंटरेस्ट आवતું હતું, બહુ એ લોકોને મતલબ મજો આવતો હતો કે કી જંગુ લાગી, મતલબ જુજુ લાગી, ચીજું બી લાગી. એમાં તમે દેખો કે એ લોકો એ ભાગ લીધો છે નરેન્દ્ર મોદીજીએ, और એમને ચાય બી पिलाવી છે. जी मतलब એમના ફૌજી હતા, કાંઈ બી હતા, मतलब ક્રાઇસિસ બી आया છે, और बहुत चीज़ों એ લોકોના માથે આવી બી છે. बिल्कुल, यानी इनके जो माइंड स्टार्टिंग से ये रहा है बचपन से कि मुझे कुछ करना है, मुझे बढ़ना है, मुझे आगे कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर देना है बस. यानी ये इनकी जो एक सोच रही है, तो एक वो आम बच्चों की तरह सोच नहीं कि एक जैसे एक आम लोग होते हैं कि भाई अपनी लाइफ को एक सेटलमेंट एक चला रहे होते हैं कि सुबह उठना है, स्कूल जाना है, ट्यूशन कोचिंग ये वो ब्ला ब्ला, सो जाना है. इस तरह इन्होंने अपनी लाइफ का एक हिस्सा नहीं बने, इन्होंने कुछ अलग से अपनी लाइफ को नाम दे दिया. अलग सोचा हुआ था ना, आउट अपनी, जैसे कि बचपन को वो जवानी में सोच रहे थे और जवानी को बुढ़ापे में सोच रहे. अच्छा, इन्होंने तरक्की भी की, तो देखो एक बचपन से लेके इन्होंने कुछ और कामयाबी हासिल की, यंगपन में इन्होंने कुछ और कामयाबी हासिल की, और बुढ़ापे में भी जब आए तो फिर तो आला ही मकाम पा लिया इन्होंने. अभी भी देखो, हम तो यही कहेंगे कि चुनाव 100% यही हमें लगता है कि आने वाला चुनाव भी होगा वो मोदी जी का ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं और जिस सोच अच्छी है ना इनके, जो माइंड जो बनाता है कि मुझे ये करना है, तो वो उनकी सोच अच्छी है, वो उनकी सोच आवाम को लेकर चल रही है. भाई आप अपनी आवाम का सोचोगे तो आपकी आवाम आपका भरपूर साथ देगी. आप अगर अपने मुल्क के अंदर खुशहाली लाओगे, दंगे फसाद बंद कर दोगे, कोई चीज़ का कोई ऐसा तालमेल नहीं रहेगा, आप अपने मुल्क को एक करके चलोगे, तो क्यों आपको कोई अच्छा नहीं कहेगा? आपको हर कोई अच्छा कहेगा, और दूसरे मुल्कों को भी आपको मानना पड़ेगा कि नहीं यार, इन्होंने अपने मुल्क में खुशहाली लेकर आए हैं और अपने मुल्क को इन्होंने बढ़ा के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया. बिल्कुल, और इसी तरह ही आप मेहनत करते रहें, आप आगे कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें. हम आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हर कोई आपके साथ है, और कितने लोगों की दुआएं आपके साथ है. सबसे बड़ी बात कि आपकी मम्मा की आपकी दुआएं आपके साथ साथ हर कदम पे हैं. बिल्कुल, आप ऐसे ही, आपकी मम्मा की दुआएं आपके साथ है, आपकी हीरा बहन जी, आपकी माता जी, उनकी दुआएं आपके साथ है. आप जब भी चुनाव जीतते थे तो उनके पास ज़रूर मिलने जाते, तो उनसे आशीर्वाद लेने जाते, तो ये आपकी कामयाबी का हिस्सा है. बिल्कुल, और हमें इनकी तरह ही बनना है, इसी तरह हमें स्ट्रगल करना है, कामयाब होना है, और हमें आने वाले जो जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, अपने बच्चों को भी आप इसी तरह ही स्ट्रगल करा के आप आगे बढ़ाइएगा. अगर आपकी पहुंच ना भी हो, सोच आपके पीछे नहीं जानी चाहिए कि हम तो अगर मिडिल क्लास फैमिली के हैं, हमारा इतना नहीं हो रहा है गुजारा, तो हम अपने बच्चों को नहीं, आप स्ट्रगल करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे बेशक. तो बिल्कुल गाइस, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके की मज़े की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे. आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा. शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें. आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.